शबीलवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और टीसीएस के नतीजों की बड़ी बातें वो हमारे सामने रखेंगे। बताएं अंश। बिल्कुल, तो टीसीएस में देखें तो काफ़ी अच्छी खरीदारी होती हुई नज़र आ रही है। आंकड़े देखें तो इनके जो एक्सपेक्टेशन है उसके ही इनलाइन आते हुए नज़र आए हैं। इनफैक्ट अगर डॉलर रेवेन्यू देखें तो वहाँ पे थोड़ा घटता हुआ नज़र आया। तो इतनी खरीदारी क्यों हो रही है? वन ऑफ द मेन रीज़न यहाँ पे मैनेजमेंट की कॉमेंट्री है। तो कॉन कॉल में काफ़ी सारे बातें हुई थी, हम कुछ टॉप 5 पॉइंटर्स लाए हैं, वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले इनका कहना है मैनेजमेंट का जो कैलेंडर ईयर 25 है उसकी परफॉर्मेंस कैलेंडर ईयर 24 से बेहतर रहने वाली है। तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी अच्छा पॉजिटिविटी बनता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा पॉइंट इनका ये कहना है कि जो बीएफआई सेगमेंट है, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, इंश्योरेंस का, वहाँ पे एक अच्छा रिवाइवल आ सकता है जो कि एक मेन कंट्रीब्यूटर है इनकी कंपनी के लिए। तो इसके चलते भी यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा पॉइंट जो बताया है कि इनका जो बीएसएनएल के साथ प्रोजेक्ट पे काम करने का एक्सपीरियंस है वो लेवरेज करके ये और टेलीकॉम प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं। तो ये भी एक काफ़ी पॉजिटिव फैक्टर यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। चौथा पॉइंट इन्होंने सीधे बता दिया है कि जो एबिट मार्जिन है Q4 में इंप्रूव हो सकते हैं। पांचवा पॉइंट यहाँ पे मैनेजमेंट ने बताया कि जो यूएस रेट में रिडक्शन हुआ है, साथ ही साथ यूएस गवर्नमेंट में एक स्टेबिलिटी आई है, ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर जैसे कंपनी के लिए काम करता हुआ नजर आ सकता है। तो इन तमाम रीजंस की वजह से स्टॉक में काफ़ी पॉजिटिविटी नजर आ रही है। साथ ही साथ काफ़ी ब्रोकरेज फर्म्स है जिन्होंने काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक भी दिए हैं स्टॉक पे। जैसे कि सेंट्रम की बात करें तो इन्होंने ऐड की रेटिंग दी गई है। यहाँ पे टारगेट प्राइस कुछ 4589 का दिया गया है जो कि प्रेजेंट लेवल से और 7% ऊपर है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म का इनका टारगेट कुछ 5400 से लेके 5500 तक का है। तो और 25 से 30% का इसमें अपमूव बनता हुआ नजर आ सकता है। इसके साथ साथ और भी काफ़ी ऐसे ब्रोकरेज फर्म्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा पॉजिटिव आउटलुक दिया है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक में काफ़ी पॉजिटिविटी बनती हुई दिख रही है। ठीक है, तो ये है टीसीएस के हर पहलू पर आपको जानकारी दी है अंश ने। चलिए टीसीएस ही क्यों, पूरे ऑटो पॉकेट पर ही एक राय ले लेते हैं। और जाहिर सी बात है कि इन सब के बीच में सबसे अहम बात यह है कि हमारे साथ वरुण भी जुड़ चुके हैं। वरुण, कल बड़ी अहम बात आपने कही और उसकी हम चर्चा भी कर रहे थे कि टीसीएस कल एक प्रेशर में साफ तौर पर नजर आ रहा था और आपने यही कहा कि ठीक है, आमतौर पे ये कॉम्बिनेशन नजर नहीं आता कि इस तरह का रिजल्ट सीजन हो और बाजार ऐसा रुख दिखाए। और आईटी पॉकेट में जो है, जो लीडरशिप की हम बात कर रहे थे, वो आपने कहा था कि थोड़ा नतीजों का इंतजार कर लीजिए। और इनफैक्ट प्रशांत, अगर आप देखेंगे तो टीसीएस, इन्फोसिस खासकर पिछले कुछ समय से ये हो रहा है कि नतीजों के बाद ही रिएक्ट करते हैं और बड़ा रिएक्शन देते हैं। आप देख लीजिए पिछले 4 क्वार्टर में अगर आप टीसीएस का ट्रेंड निकाल के देखेंगे तो Q2 के आसपास, मेरे ख्याल से पिछले क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो करीब 1-1.5% के आसपास की गिरावट जो है वो टीसीएस में नतीजों के बाद देखने मिली थी। Q2 FY25 की बात कर रहा हूँ, 2% की गिरावट थी। उसके पहले Q1 FY25 में नतीजों के बाद 6.5% की तेजी थी। उसके एक क्वार्टर पहले जाएंगे नतीजों के बाद 1.5% की गिरावट। उसके एक क्वार्टर पहले जाएंगे नतीजों के बाद 4% की तेजी। तो हर ऑल्टरनेट क्वार्टर टीसीएस अगर आप देखेंगे तो नतीजों के बाद बड़ा मूव देता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और साथ ही साथ इन्फोसिस में भी इस तरह का ट्रेंड देखने मिला है और पहले ये नहीं होता था अगर आप देखेंगे तो, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली आफ्टर कोविड अगर आप देखेंगे ज्यादातर तो इस तरह का ट्रेंड देखने मिला है। और शायद एक बड़ी वजह ये भी है कि ये हैवी स्टॉक्स हैं, राइट। और चूंकि पूरी दुनिया में चाहे हम हाल फिलहाल के कुछ वक्त में देखें, कम से कम 2-2.5 सालों में तो हम देख ही रहे हैं कि ग्लोबल अस्थिरता बहुत तेजी से बढ़ी है। हमें कम से कम जितनी ग्लोबल फेसिंग कंपनियां हैं, चाहे वो ऑटो पॉकेट्स में भी क्यों ना हो, आईटी तो है ही, उसमें कहीं ना कहीं हमको उस रुख का भी इंतजार करना पड़ता है। तो ऐसे में शायद रिजल्ट ऐसा क्यों है जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को एक ऐसा क्यों देता है जिसकी वजह से उन्हें खरीदारी करनी है या बिकवाली करनी है, उसका एक क्लियर विजन मिल जाता है।